हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने स्टडी वगैरह का काम बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक जितने भी चैप्टर्स हम लोगों ने कवर किए हैं, क्लास 6, 7 और 8 के जितने भी चैप्टर हम लोगों ने कवर किए हैं बायोलॉजी के, आई होप आप लोगों को अच्छे से सब एक एक करके समझ में आ रहे होंगे। आज दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके हम आए जो आपकी NCERT साइंस क्लास 8 में मेंशन है। चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, आज इस चैप्टर को बच्चों हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि ये चैप्टर हमको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सबको पढ़ना ज़रूरी है, इसके बारे में पढ़ना समझना ज़रूरी है। इसलिए देखिए, जो हमारे बच्चे हैं 6 to 8 के, जो हमारे बच्चे हैं उनको तो ज़रूरी है क्योंकि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। उनके सिलेबस में उनको एग्ज़ाम देना, उनको पढ़ना है और खुद के लिए भी समझना ज़रूरी है, अपनी ही बॉडी के लिए कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हम क्या खाएँ, क्या पिए, कैसे रहें। ओके, और जो कॉम्पिटिटिव हमारे फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि आपका बेस तभी तो बनेगा जब बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ना साइंस में। अगर आपका बेस नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे क्लियर करेंगे। और हमारी फीमेल्स और मेल्स सबको ये चैप्टर समझना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। हमें अपनी बॉडी के बारे में जानना ज़रूरी है ना, तभी तो हमको पता रहेगा। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स जीवन, तो पूरे जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट में। ओके, जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं दोस्तों, क्यों फीमेल्स को, क्यों महिलाओं को पढ़ना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। आप चाहे जहाँ से भी पढ़िए, लेकिन इस बात को, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी फैमिली की, उनको पता रहेगा ना कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं, कौन सी यूज़फुल है हमारी बॉडी के लिए, कौन सी यूज़फुल है, कौन सी बेनिफिशियल है, हमको फ़ायदा कर रही है, कौन सी हार्मफुल है, नुकसान कर रही है। तो उससे वो क्या करेंगी, वो अपनी फैमिली की और अच्छे से केयर करेंगी। सभी फीमेल्स करती हैं, मदर सिस्टर जो भी हैं हमारी, सब अच्छे से केयर करती हैं। लेकिन अगर उनको खुद पता रहेगा कि क्या चीज़ें करने से हमको नुकसान हो रहा है, ओके, और किससे फ़ायदा हो रहा है, कौन सी अच्छी चीज़ें खाएं जिससे हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा होगा, और क्या ऐसा नहीं करें, ओके, जिससे ग्रोथ और डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है या आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो जब हमें अपनी ही बॉडी के बारे में पता होगा तभी तो आगे हम कुछ कर सकते हैं हम। ओके, जब हम फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तभी बच्चे आगे स्टडी कर पाएंगे, प्रॉपरली स्टडी कर पाएंगे। अगर वो बीमार रहेंगे, तबीयत खराब रहेगी, रोज़ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो कैसे प्रॉपरली अपनी स्टडी करेंगे। या फिर फादर हैं, वो फैमिली मेम्बर्स जो जेंट्स हैं या फीमेल जो भी वर्किंग है, वो वर्क कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। अगर उनका बॉडी फिट नहीं रहेगा, मेंटल लेवल उनका सही नहीं रहेगा, तो वो कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं गेन कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए फ्रेंड्स, हम लोगों को बायोलॉजी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोलॉजी को समझना ज़रूरी है कि ये है क्या, अपने खुद के लिए समझना ज़रूरी है, दूसरों के लिए नहीं। एग्ज़ाम्स के लिए तो आप पढ़ेंगे, हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे हो चाहे एकेडमिक हो, बट अपने खुद के लिए भी अवेयर होना ज़रूरी है कि हमारी ये बॉडी किससे कैसे बनी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी ये बॉडी कैसे बनी है। बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी होती है ना, सेल का ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपके ऑर्गन बना रहे थे, आपका लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब क्या हार्ट ऑर्गन्स है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम पूरा बना रहा है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन का डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना जो खा रहे हैं वो पूरा पच रहा है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है ना, क्लास 7 में अच्छे से डिस्कस की। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो को जाके देखिए, ओके, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारी ये पूरी बॉडी जो आप देख रहे हैं, आपका शरीर पूरा कैसे बना है, ऑर्गन सिस्टम से बना है, ऑर्गेनिज्म का, लिविंग बींग्स का शरीर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोग क्लियर कर चुके थे। और इसके बाद हम लोग ने ये भी देखा था कि अब हम लोग कैसे बॉडी हमारी बन रही है, ये तो पूरा समझ लिए थे। अब किस प्रोसेस से बन रही है, प्रोसेस क्या था, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ओके,
जनन का प्रोसेस, जिसको हम लोगों ने अभी पिछले क्लास में कंप्लीट किया। मेल और फीमेल दोनों क्या हो रहे थे, फादर का स्पर्म मदर की ओवरी दोनों फ्यूज कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, जिससे जायगोट बन रहा था। अब जायगोट बन गया तो ये जायगोट क्या होता है, ये बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। अब यहाँ से सेल का काम, एक सेल बन गया, जायगोट सिंगल सेल है। अब सेल क्या कर रहा है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बना रहा है, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ये इस तरह से पूरी हमारी बॉडी बन गई। ओके, यहाँ तक हम समझ चुके थे दोस्तों। अब आगे और क्या समझना है, अब देखिए क्या होता है कि हम लोग समझ गए कि कैसे हमारा जन्म हो रहा है, ये बॉडी हमारी पूरी कैसे बन रही है, कैसे डेवलप हो रही है। तो कुछ चेंजेस भी हमें दिखाई देते हैं ना बॉडी में। बचपन में हम जैसे थे, हमारे हाथ पाँव क्या थे, छोटे छोटे से थे, हमारा बॉडी इतना सा तो था, छोटे से पैदा हुए थे, इतने बड़े आखिर कैसे हो गए। ओके, बड़े तो बड़े हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस क्या हैं, वो चेंजेस कैसे हो रहे हैं। जैसे सपोज क्या होता है कि जब आप 11 से लेके 18 ईयर्स के बीच में आते हैं, तो जो बॉयज़ हमारे जो लड़के हैं उनके क्या होते हैं, उनकी दाढ़ी निकलने लगती है, बियर्ड निकलने लगते हैं, दाढ़ी मूछ निकलने लगती है ना। और लड़कियों के भी आपके चेंजेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। ओके, उनकी ब्रेस्ट डेवलप हो जाता है। बचपन में क्या ऐसे था, बचपन में तो बच्चे ऐसे नहीं पैदा हुए थे। बचपन से ही किसी भी बॉय को आपने देखा है, कोई भी लड़का ऐसा हो जो छोटे से पैदा होते ही जिसकी दाढ़ी मूछ हो, ऐसा कोई बेबी आपने नहीं देखा होगा ना। या कोई ऐसी बेबी, गर्ल बेबी जो पैदा होते ही जिसकी ब्रेस्ट डेवलप हो, आपने नहीं देखा होगा। तो ये चेंजेस क्या है, वॉइस में चेंज हो जाता है, बॉडी के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। ओके, लड़कियों की वॉइस पतली होती है, हायर पिच की होती है, लड़कों की वॉइस थोड़ी भारी होती है। पहले जो बच्चे छोटे होते हैं तब उनकी वॉइस बॉयज़ की भी क्या होती है, बहुत भारी नहीं होती है, देखे होंगे आप, हल्की होती है। लेकिन आपने खुद नोटिस किया होगा, अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपकी वॉइस में चेंज होता है। कैसे चेंज हो जाता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों। ओके, इसी चैप्टर में हम इन चीज़ों को समझेंगे कि हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उन चेंजेस को क्या बोलते हैं। ओके, कौन कौन सी चीज़ें उन चेंजेस के लिए ज़रूरी है, हमें क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो और डेवलप करे इस टाइम पे। इस चैप्टर में आज हम इसी चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, इसलिए फ्रेंड्स ये चैप्टर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे खुद के ही बारे में है, अपनी शरीर, अपनी बॉडी के बारे में है। ओके, आइए, जैसे कि हम हमेशा पढ़ते हैं तो हम इस चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे कुछ पॉइंट्स में। एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करके हम समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, देखिए इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस, ओके, एडोलेसेंस क्या है इसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले। ओके, फिर चेंजेस कौन कौन से होते हैं बच्चों, क्या क्या चेंजेस होते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। हम लोग लिख दे रहे हैं यहाँ पे दिस पीरियड मीन्स एडोलेसेंस के टाइम में क्या कैसे चेंजेस होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका हो गया। तीसरा, हार्मोन्स। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल ओके रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंजेस। ओके, जो हार्मोन्स इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है इन चेंजेस के लिए, उनके रोल क्या होते हैं। ठीक है, उनके क्या रोल होते हैं। फोर्थ आपका क्या है, और क्या पढ़ेंगे इस टाइम में, हम अपनी डाइट कैसे रखेंगे, डाइट कैसे रखेंगे, हमें फिजिकल हाइजीन पे क्या ध्यान देना, अपनी साफ सफाई पे क्या ध्यान देना है। ओके, और फिजिकल एक्सरसाइज ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये एडोलेसेंस क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, किस चीज़ को हम एडोलेसेंस बोल रहे हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक इसके पीरियड को हम लोग अपनी लाइफ में एडोलेसेंस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा हम लोग समझेंगे कि इस पीरियड में क्या क्या चेंजेस होते हैं।
ठीक है, हमने जैसे अभी बताया ना कि बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ निकल आती है, गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, तो क्या और क्या क्या चेंजेस इस पीरियड के दौरान होते हैं, ओके, जो नोटिसेबल होते हैं सब, और कौन कौन से, और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है इस चेंजेस के लिए, बॉडी में जो हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं इस पीरियड में, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, इनके बारे में, उनका क्या रोल है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इस टाइम में हमें डाइट कैसी लेनी चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी बहुत अच्छे से ग्रो करे और डेवलप करे, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम डाइट नहीं लेंगे बच्चों तो क्या होगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट हमारी बॉडी का अच्छे से नहीं होगा, चेंजेस हो रहे हैं तो वो चेंजेस भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे ना, प्रॉपरली नहीं होंगे। जब आप खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को ताकत नहीं मिलेगी, हमारी सेल्स क्या हैं, मसल्स हमारे डेवलप ही नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसलिए हमको प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इस चैप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि कैसे हम साफ़ सफाई रखें, पर्सनल हाइजीन रखें, और कैसे क्या हम डाइट लें, और हमको एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, ताकि इस पीरियड में हम अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से अच्छा कर सकें, ओके। अदरवाइज जीन तो आपके अंदर रहेंगे, आपके मम्मी देखते ना, कुछ पेरेंट्स मम्मी पापा लंबे हैं फिर भी बच्चे उनके उतनी हाइट नहीं, उतने लंबे नहीं हो पा रहे, क्यों, क्योंकि वो डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, खाने का भी तो इम्पोर्टेंट रोल है, वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनल हाइजीन अपना केयर नहीं कर रहे हैं, मतलब पर्सनल हाइजीन में साफ सफाई का ध्यान रखना, इसलिए इस चैप्टर को सबको पढ़ना ज़रूरी है बच्चों, ओके। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले समझते हैं कि एडोलेसेंस होता क्या है, ओके, इसको समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन कि एडोलेसेंस क्या होता है। पहला टॉपिक हम लोग अपना स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन। एडोलेसेंस होता है क्या बच्चों, इस चैप्टर का नाम है ना रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। जब हम एडोलेसेंस की एज पे पहुंच रहे हैं, या हमारे जो बच्चे हैं वो एडोलेसेंस की एज की तरफ पहुंच रहे हैं, वो एज क्या है, एडोलेसेंस होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। एडोलेसेंस द पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का वो पीरियड है व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, जब हमारा शरीर क्या होता है, चेंजेस करता है, बॉडी हमारी चेंज होती रहती है, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। मीन्स की जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ हमारी बॉडी जाती है, उसको ही एडोलेसेंस कहते हैं। क्लियर है आप लोगों का, एडोलेसेंस लाइफ का वो टाइम है, हमारे जीवन का वो पीरियड है जहाँ पे बॉडी चेंजेस होना स्टार्ट, बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट होने लगते हैं, और किसकी तरफ बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ। आप हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग ने पढ़ रखे थे ना, मेल में क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म होता है, फीमेल में फीमेल गैमेट ओवा होता है। तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं आपकी, मेल में क्या थे, टेस्टिस था, पेनिस था, ये सब क्या होते हैं, ये आपके मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और फीमेल में आपकी ओवरी थी, ओके। तो ये इनमें चेंजेस होने लगते हैं बच्चों, बदलाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइफ का वो पीरियड जहाँ पे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और आपका मेंटल चेंजेस भी होता है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, हम सोचने लगते, समझने की क्षमता बढ़ जाती है। थोड़ा सा बचपन में तो क्या रहता है, उतने चीज़ों को हम नहीं समझ पाते हैं। बच्चे क्या है कि जो चीज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं दूसरों से, वही रटने का प्रोसेस ज़्यादा होता है कि वो रट लेते हैं चीज़ों को, बार बार दोहराते। लेकिन जब इस एज पे पहुँचते हैं, एडोलेसेंस पे हम पहुँचते हैं, हमारे जो यंग वंस हैं, बच्चे पहुँचते हैं, उस फेज़ में क्या होता है, लाइफ के उस फेज़ में उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं और बाहर भी। अंदर तो जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंजेस हो रहे हैं वो तो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, वो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके। और बॉडी का फिजिकल भी, जैसे वॉइस चेंज हो जाती है, ओके, लड़कियों की पतली रहती है, लड़कों की थोड़ी भारी हो जा रही है, लड़कों का शरीर कैसे हो जाता है, दाढ़ी मूंछ हो जाती है, और लंबाई में चेंज होते हैं, लंबे हो जाते हैं, लड़के लड़कियां दोनों की लंबाई चेंज होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है ना, ओके। तो वही फेज़ हमारी लाइफ का क्या कहलाता है बच्चों, एडोलेसेंस कहलाता है। क्लियर हो गया आप लोगों को, एडोलेसेंस क्या होता है कि लाइफ का वो फेज़
जिसमें आपका फिजिकल चेंज हो रहा है, आउटसाइड भी चेंज हो रहा है, बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है फिजिकल क्या क्या चेंज हो रहा है। हमने अभी बताया ना, जैसे आपको एग्जांपल की दाढ़ी मूछ निकलना लड़कों में, लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलप करना, और इंटरनली भी बॉडी चेंज हो रही है। अंदर भी आपके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, आउटर इनर दोनों चेंजेस हो रहे हैं, और आपका मेंटल लेवल पे भी चेंज हो रहा है, मेंटली भी आप चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति आपकी बढ़ रही है। ओके, अभी तक तो लर्न करते थे, उसी पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो एडोलेसेंस आपका क्या फेज है, आप डायरेक्ट बोल सकते हैं फेज जिसमें आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फेज जिसमें चेंज हो रहा है, क्या चीज़ चेंज हो रहा है बच्चा, आप लोगों का फिजिकल चेंज हो रहा है, फिजिकल और मेंटल, बॉडी का दोनों फिजिकली और मेंटली दोनों चेंज हो रहा है। वो फेज़ है लाइफ का जिसमें चेंज हो रहा है, फिजिकली और मेंटली दोनों चेंज हो रहा है। फिजिकल में आपका आउटर और इनर दोनों चेंज हो रहा है। आउटर मीन्स जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जैसे आवाज़ में फ़र्क पता चला ना लड़के लड़कियों की, और आपका क्या हो रहा है, लड़कों की दाढ़ी मूछ दिख रही है, और अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज हो रहा है तो वो इंटरनल चेंज हो रहा है। ओके, क्लियर हो गया? कितना सिंपल था एडोलेसेंस समझना आपको। अब एज क्या है बच्चों, इसकी एज कहाँ से स्टार्ट होती है, 11 से 18 साल तक के पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं। ओके, 11 to 18 to 19 ईयर्स तक के पीरियड को एडोलेसेंस कहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, 11 साल से इनमें चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। 11 से 18 या 19 साल तक में चेंजेस होते हैं, जो भी बॉडी के आपके ऊपर से चेंजेस हो रहे हैं, बाहर और अंदर दोनों 11 से 18 साल तक में चेंजेस होना हो जाते, कंप्लीट हो जाते। 11 पे स्टार्ट होता है बच्चों, 11 पे एडोलेसेंस पीरियड आपका स्टार्ट होता है, और 18 से 19 साल तक चेंजेस होते रहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? और एडोलेसेंस क्या है, देखिए 11 से 18 साल को क्या बोलते हैं, 18-19 साल तक की एज को टीनेज बोलते हैं ना। एक वर्ड आप लोग बहुत सुनते हैं, बच्चे बोलते भी आजकल के जो 11 से आपके 13 से 18 साल के बीच के बच्चे, 18-19, कि हम लोग टीनेजर्स हैं। छोटे बच्चे को तो चाइल्ड बोल देते हैं, और जो बड़े हैं वो मैच्योर हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच एक क्या होता है, सबसे पहले छोटे रहते, फेज ऑफ लाइफ में क्या होता है, छोटे एकदम पहले न्यूली बॉर्न बेबी है, फिर वो चाइल्ड है, फिर थोड़ा डेवलप किया और यंग हुआ, फिर क्या टीनेज में आएगा, फिर टीनेज से वो क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है ना। टीनेज से आपका जब क्रॉस करेगा ईयर 20, 21, 22, तो वो बड़ा हुआ, थोड़ा मैच्योर, फिर एडल्ट जब बूढ़ा होगा तो वो एडल्ट में आ जाएगा। तो ये पीरियड हमारा बचपन और आपका 20 to 21 के बीच का जो पीरियड रहता है, बचपन आपका क्रॉस कर चुका है। इस पीरियड को यानी 11 साल से लेकर 18 से 19 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनको टीनेज बोलते हैं, टीन एज के बोलते हैं। ओके, और इन बच्चों को क्या बोलते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एडोलेसेंट्स क्या है, एडोलेसेंट्स जो बच्चे एडोलेसेंस फेज में चल रहे हैं, यानी उनका फिजिकल और मेंटल चेंज हो रहा है, आउटर इनर दोनों चेंज हो रहा है। 11 से 18-19 साल के बीच के जो बच्चे रहते हैं उनको एडोलेसेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एडोलेसेंट्स बोलते हैं। पीरियड को एडोलेसेंस बोलेंगे, और उन बच्चों को एडोलेसेंट्स, इनको टीनेजर्स भी बोलते हैं। ओके, क्लियर है आपका? गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ के कंपैरिजन में 1-2 साल पहले ही उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उनके में चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। ओके, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस आपके दिखाई देते हैं, मोस्टली अभी चेंजेस हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में। गर्ल्स में क्या, उनकी वॉइस महीन होने लगती है, उनके ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, नीचे वेस्ट के नीचे का पार्ट क्या होता है, कमर के नीचे का पार्ट वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस गर्ल्स में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, वो बॉयज़ के कंपैरिजन में वो 1-2 साल पहले ही बड़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बता रहे हैं ना बच्चों कि एडोलेसेंस के टाइम अब बॉडी तो आपकी क्या होता है, चेंजेस तो ग्रोथ तो बचपन से ही होने लगता है, जैसे ही आप पैदा हुए तो चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन वो कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो आपके मेंटल फिजिकल हो रहे हैं, आउटर इनर दोनों हो रहे हैं, जो आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जा रहे हैं। रिप्रोडक्टिव रूप से आप पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, ताकि आप न्यू जनरेशन, अपना न्यू बेबी जन्म दे सकें। ओके, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकें।
ओके, ये सब हो क्यों रहा है, क्यों आपके में एडोलेसेंस हो रही है, ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, ताकि आप रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू अपने न्यू जनरेशन की तरफ आगे बढ़ सके, न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके। बच्चों देखिए, एक दूसरे से सब कुछ रिलेटेड है। रिप्रोडक्शन हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें पता चला ना कि हम कैसे पैदा हुए हैं। ओके, इससे पहले हम लोग ने सेल पढ़ लिया था कि कैसे हुआ, मेल फीमेल फ्यूज कर गए, इनके स्पर्म और ओवा फ्यूज किए, जैगोट बना। जैगोट एक सिंगल सेल ही तो है, इसलिए हम लोग ने सेल चैप्टर पढ़ा था कि सेल में क्या क्या है, कैसे कैसे सेल पूरा बॉडी बना रहा है, इसको पढ़ लिया। अब हम लोगों ने ये एडोलेसेंस इसलिए पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे, फिर आगे रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो जो चाइल्ड है वो एडोलेसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, बच्चे बड़े होकर उनमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और अपनी एडोलेसेंस स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। ओके, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस फिर उनमें स्टार्ट होगा, कुछ बॉडी में चेंजेस होते हैं, ऐसे हार्मोन्स वगैरह हो रहा है। ठीक है, क्लियर है आपका। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज आर बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। यही आपकी प्यूबर्टी की शुरुआत है। प्यूबर्टी मीन्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, मीन्स आप जनन कर सकते हैं। ठीक है, आप में वो हार्मोन्स स्टार्ट होने लगे। आपका बोल रहे हैं ना कि एडोलेसेंस में फिजिकल और मेंटल दोनों चेंज हो रहा है। फिजिकल में आपका आउटर इनर दोनों चेंज हो रहा है। इनर में आपका क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी तो आपके मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे बचपन में थे वैसे ही थोड़े ही रहते हैं। ओके, वो भी डेवलप कर जाते हैं ताकि, और हार्मोन्स आपके डेवलप होते हैं जिससे कि आप क्या होगा, मेल स्पर्म बनाना शुरू कर देगा। मेल का जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, टेस्टिस पेनिस, टेस्टिस से स्पर्म आपके निकलते हैं तो वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। फीमेल ओवरी, ओवा, पीरियड्स वगैरह आने लगते हैं, मैंसुरेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, इसी पीरियड में स्टार्ट होता है। यानी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं और बचपन से ये चेंजेस नहीं रहते। इसी फेज़ को हम लोग एडोलेसेंस बोलते हैं। ये होता है इसलिए इस फेज़ को क्या बोलते हैं, दीज आर बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की शुरुआत होती है, मीन्स रिप्रोडक्शन आप करने के कैपेबल बॉडी अपने आप को बनाती है। ठीक है, प्यूबर्टी एंड्स विथ एन एडोलेसेंस रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। अब ये एंड्स कब होती है, ये अवस्था एंड कब होती है, जब एडोलेसेंट फेज आपकी क्या होती है, पूरी तरह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी हो जाती है, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव रूप से मैच्योर हो जाते हैं, बच्चों को जन्म देने के कैपेबल आपको बनाती है और पूरा डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको क्लियर हुआ एडोलेसेंस है क्या। यहाँ से पहले ही क्लियर हो गया ना कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, कैसे हम जन्म तो हो रहा है, पहले पढ़ा था ना कि जन्म हम लोग कैसे पूरा ये बॉडी बना हमारा, इसमें कौन सा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। अब इसके बाद रिप्रोडक्शन के प्रोसेस होने के लिए हमारी बॉडी कैपेबल कैसे हो रही है, कैसे मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके बॉडी में भी जो चेंजेस हो रहे हैं जिसलिए रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उसी को एडोलेसेंस बोलते हैं। उसी में आपको एडोलेसेंस के टाइम में, फेज में वो चेंजेस देखने को मिलते हैं बॉडी में। बॉडी अपने आप को तैयार करती है। ये पीरियड क्या होता है आपका 11 से लेके 18-19 साल तक। और मैरिज की एज आपकी क्या है, 21 ईयर्स है ना। ओके, 18 के बाद ये है ना 18 to 21 ईयर्स। ओके, बॉयज़ के लिए 21 है, गर्ल्स के लिए 18 है, इसीलिए तो रखी गई है गर्ल्स के लिए 18 और बॉयज़ के लिए, ताकि वो कैपेबल हो जाए रिप्रोडक्शन के लिए, वो आगे अपना वंश बढ़ा सके। ओके, अपना जनरेशन बढ़ा सके, बेबी बॉर्न कर सके। ओके बच्चों, इस चैप्टर में इसी को पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं। एडोलेसेंस क्या है, ये हम लोगों को क्लियर हो गया, किस चीज़ को एडोलेसेंस बोल रहे हैं। प्यूबर्टी क्या चीज़ है, ये हम लोगों को क्लियर हो गया यहाँ से। अब आप बता सकते हैं कि एडोलेसेंस क्या है, कि लाइफ का वो फेज़ है जिसमें क्या होता है कि आपके अंदर ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल दोनों होती है। फिजिकल आपका आउटर और इनर होता है। ओके, और प्यूबर्टी आपकी क्या, ये फेज, ये आपका कौन सा फेज है, क्या टाइम पीरियड है, 11 से लेके 18-19 साल के बीच का एज। लड़कियों में 1-2 साल पहले से आपका स्टार्ट होने लगता है चेंजेस आप समझ ही रहे हैं, जो अभी हमने आपको इतने सारे चेंजेस बताए, आगे अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, प्यूबर्टी क्या है, वो आपका एडोलेसेंस का वो पीरियड है, ये स्टार्टिंग है, स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। बच्चे आप कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, फिर से अपने जैसे ही बच्चों को जन्म दे सकते हैं। और ये ख़त्म कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव रूप से मैच्योर हो जाए। ओके,
प्यूबर्टी एंड्स व्हेन एन एडोलेसेंट रीचेस रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। क्लियर हो गया आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं बच्चों, ठीक है।